साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड, पहला सेमीफाइनल कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 170 किया है सर। 170 करना है न्यूजीलैंड को मैच जीतने के लिए। न्यूजीलैंड ने टॉस जीता, उन्होंने कहा चुप करके करेंगे पहले बॉलिंग बिकॉज ऑफ द ड्यू फैक्टर, सबको पता है। तो अब 170 चेस करना है न्यूजीलैंड को, कोई इतना मुश्किल है नहीं। लेकिन अगर मैं पिच को देखूं उस कॉन्टेक्स्ट में, फिर ड्यू के फैक्टर में, तो न्यूजीलैंड के लिए प्रॉब्लम हो सकती है अगर उनकी अर्ली विकेट्स किसी तरीके से पकड़ ली जाएं। अगर मैं साउथ अफ्रीका की बैटिंग की बात करूं यार, आज उनकी बैटिंग ने मायूस किया है सीरियसली यार, बहुत अजीब सी बैटिंग की है। मतलब ये येंसन कर गया 30 गेंदों के ऊपर 55, तो उसने बचा लिया, वरना तो यार काम खराब था। और येंसन ने भी एंड पर आकर मारा, वो भी सियाना था। शाइन को मैं कहूँगा ये इसको कहते हैं प्रॉपर ऑलराउंडर, प्रॉपर बॉलर, प्रॉपर बैट्समैन। वो जो सगी में कहते हैं ना बिट ऑफ बोथ कुछ नहीं होता, ये होता है प्रॉपर ऑलराउंडर। टीम को जरूरत थी, 55 मार के गया 30 गेंदों के ऊपर, 5 छक्के 2 चौके, 4 छक्के उसने एंड पर मारे हैं, एक पहले मारा था। सही कॉमन सेंस के साथ बैटिंग की है, आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है। एंड पर लगा गया उसने, फर्गुसन को भी मारे, नीशम को तो मारा 20-25 का फटा। अब सीन ये है कि अगर मैं इनकी बैटिंग देखूं, एडन मार्करम का कैच ड्रॉप हुआ, रचिन ने बड़ा आसान सा कैच ड्रॉप कर दिया। उससे पहले क्विंटन डिकॉक, उसको ये था कि ये मुझे जो, क्योंकि क्विंटन डिकॉक ऑफ स्टंप के ऊपर आउट हो रहा है, ठीक है, इस पूरे टूर्नामेंट में ऑफ स्टंप के ऊपर आउट हो रहा है, तो उसको था कि मैकॉन्ची जो उनका राइट आर्म ऑफ स्पिनर है, वो मुझे पकड़ ना ले ऑफ स्टंप के ऊपर, तो गैप देने की कोशिश की उसने, अंदर करके तेज गेंद फेंका, चढ़ा दी, वो गलत शॉट था। रिकल्टन का आते साथ ही बड़ा गंदा शॉट था। एक पिच को जरा देख ले बंदा, 1-2 गेंदे फेस करके आते साथ ही कट शॉट मारना, वो जिसे कहते हैं बैक फायर कर गया, वो आउट हुआ। फिर उसके बाद एडन मार्करम वैसे आउट नहीं था, मुझे नहीं लगता कि वो कैच जो है वो क्लियर था। फील्डर का रिएक्शन आपको इमीडिएटली बता देता है। फील्डर वाज लाइक आई डोंट नो, ठीक है। और वो अगर आप बहुत क्लोजली देखें तो इट वाज अ नॉट आउट। बेनिफिट ऑफ डाउट यहाँ पे एडन मार्करम को जाना चाहिए था। बहुत थर्ड क्लास अंपायरिंग हो रही है भाई, बहुत थर्ड क्लास, सीरियसली यार, ये कोई तरीका है? पहले वो उसको हिटमायर को गलत आउट दे दिया, ठीक है, वो सारी गेम चली गई फिक्सिंग के चक्कर में। अब यहाँ पे अब मैं पूछूंगा, अब यहाँ पे किसके साथ फिक्सिंग किया भाई? साउथ अफ्रीका वालों ने फिक्सिंग, वो न्यूजीलैंड वालों ने पैसे दिए हैं, फिर बीसीसीआई को और आईसीसी को, या किसको जो भी फिक्सिंग कर रहा है उसको पैसे दिए हैं। कमाल बात करती हो भाई, वो एम्पायरिंग के फॉल्ट है। ये एम्पायर थर्ड क्लास हो गई है एम्पायरिंग, मैंने देखा इंटरनेशनल क्रिकेट में। ये हेटमायर का आउट और ये इसका आउट उठाकर देख लें जो मार्करम का हुआ है। बेनिफिट ऑफ डाउट मिलना चाहिए था मार्करम को क्लियरली, ठीक है ना। बड़ा वो एक आपको फील आता था कि जैसे गेंद घास पे लगा है। खैर जी, उसको आउट दे दिया। ब्रेविस खेला अच्छा, 34 किए 27 गेंदों के ऊपर, लेकिन फिर वो भी 3 चौके मारना, गंदा सा शॉट खेल के आउट हो गया। डेविड मिलर ने गंदा शॉट खेला, ये बचा गया इनको। स्टब्स 29 किए हैं, स्टब्स ने 24 बॉल्स के ऊपर फाइनल ओवर में आउट हुआ है। येंसन 55-30 बॉल्स के ऊपर, इन लोगों ने बचाया है, ठीक है। साउथ अफ्रीका 48, पावर प्ले में 2 विकेटें गिरी, मिडल ओवर्स में 65, एंड पर 56, फाइनल ओवर्स में 3-3 विकेटें इनकी दोनों हाफ में गिरी हैं। और पार्टनरशिप उसमें आप सबसे बेस्ट वो स्टब्स की और जेंसन की, 73 रन की 48 बॉल्स के ऊपर, फिर 43 रन की 35 बॉल्स के ऊपर ब्रेविस और मार्करम की। बाकी देयर इज़ नथिंग मच इन टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप्स। तो अगर गेंद गीला ना हुआ तो साउथ अफ्रीका ने इतना कर लिया कि जिस तरह की उनकी बॉलिंग लाइनअप है, वो इस टारगेट को डिफेंड कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते कि गेंद गीला ना हुआ। गेंद गीला हो गया फिर साउथ अफ्रीका के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, उनकी बैटिंग ने आज मायूस किया है। ईडन गार्डन्स की विकेट इतनी भी मुश्किल नहीं है, ये अहमदाबाद की विकेट नहीं है, ये बेहतर विकेट है। और वो मार्को येंसन ने प्रूव करके दिया कि ये विकेट है, ठीक है, इस पर आप मार सकते हैं। लेकिन साउथ अफ्रीका का टॉप ऑर्डर जो है ना, क्रम्बल कर गया उस्ताद जी आज। वही ना, एक दिन आता है कि जो मर्जी चंगा कर लो पुट्ठा हो जाता है। इनका आज वो दिन था। पीस आउट।